नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने इस एसएससी जीडी की तैयारी की ओर अग्रसर होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को एग्जाम हॉल में संयम बनाए रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगभग तैयारी कर ही लिए होंगे एसएससी जीडी का। अब कुछ ही दिन में हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग किसी क्लास या किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एग्जाम हॉल में संयम बनाए रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अपना संयम, धैर्य को खो देने के कारण अपना एग्जाम को बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो कैसे अपने एग्जाम में धैर्य को बिना खोए संयम को बनाए रखकर कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, एक बार हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एसएससी जीडी का क्या है सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो एसएससी जीडी सिलेबस, एसएससी जीडी सिलेबस की बात किया जाए बच्चों, तो क्या है सिलेबस। तो मैथ को हम एम शॉर्टकट में लिखते हैं। मैथ से हमारा कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स का। तो यहां से हमारा कितना मार्क्स हो गया, 40। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का। तो यहां से कितना आ जाएगा, 40 मार्क्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल स्टडीज का। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 40। और नेक्स्ट आप हिंदी या इंग्लिश जो कर सकते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश जो भी कर सकते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश। मेरा यह मानना है कि मैक्सिमम बच्चा हिंदी ही करता है, क्योंकि एसएससी जीडी का तैयारी करने वाला जो गांव का ही ज्यादा बच्चा होता है और मैक्सिमम बच्चा हिंदी को ही सेलेक्ट करता है, तो इसलिए हम हिंदी को ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो हिंदी, यहाँ से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 20। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 80 क्वेश्चन। मार्क्स टोटल कितना हो गया, 160 नंबर। तो ये तो मेरा सिलेबस था, किसका, एसएससी जीडी का। अब आपको एग्जाम में कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट में भी काफी समय बचा पाएंगे। आपको सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है एसएससी के एग्जाम में, एक फायदा ये होता है हम लोगों का कि प्रत्येक मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी इंग्लिश जो भी है, सबका अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन को बांटा जाता है। आप मैथ का सेक्शन को ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा 1 से लेकर 20 तक मैथ का ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा। रीजनिंग का आप यदि सेक्शन को ओपन करेंगे तो आपको रीजनिंग का ही 20 क्वेश्चन नजर आएगा। जीएस का सेक्शन को आप ओपन करेंगे तो जीएस का ही क्वेश्चन आपको 1 से 20 तक नजर आएगा। हिंदी का आप ओपन करेंगे तो हिंदी का ही आपको 1 से 20 तक नजर आएगा। इंग्लिश का करेंगे तो आपको इंग्लिश का, और हिंदी और इंग्लिश जो वो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। यदि आपको हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो आप हिंदी को करिए, और इंग्लिश है तो इंग्लिश को करिए। तो आपको कैसे करना है, तो आपको टाइम की कमी ना हो, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है उसके हिसाब से यदि प्लानिंग करें, तो आपको सबसे पहले जो एग्जाम में अटेंड करना है वो अटेंड करना है जीएस को। किसको अटेंड करना है, जीएस को। आप सबसे पहले जीएस को अटेंड कीजिए। किसको, जीएस को। क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जानते हैं तो आंसर करेंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं करेंगे, और इसमें आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। आप 20 क्वेश्चन जो जीएस का, आप इसको मुश्किल से 6 से 7-8 मिनट में कर जाएंगे। तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए, एग्जाम में जैसे ही जाएं आप सबसे पहले जीएस सेक्शन को क्लिक करें और जीएस के क्वेश्चन को करें। और बच्चों, आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, धैर्य को बनाए रखना, आखिरी क्वेश्चन तक अपना धैर्य को बनाए रखना है। कभी भी आपको घबराना नहीं है
कि किसी भी सेक्शन में आपको कुछ कम क्वेश्चन आता है, आप कुछ कम क्वेश्चन कर पाते हैं, तो आप ये याद रखिए कि यदि क्वेश्चन आपके लिए भारी है तो सारे के सारे बच्चे के लिए भारी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए भारी है बाकी के लिए वह क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में घबराना नहीं है। हर एक सेक्शन को आराम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को बनाकर धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन को करना है और सेक्शन बाय सेक्शन करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको स्किप करना है और अगले क्वेश्चन में बढ़ना है। हम लोगों को बेवजह का किसी क्वेश्चन पर समय नहीं गंवाना है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आता है कीजिए, नहीं आता फिर स्किप पढ़िए। शुरू तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना कौन सा सेक्शन को आंसर करना है? तो सबसे पहले आपको जीएस का सेक्शन को ओपन करना है। किसको? जीएस को। और टारगेट रखना है कि 6 से 7 मिनट में आपको जीएस का क्वेश्चन कर जाना है। जो भी क्वेश्चन आपको 20 में से 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आते हैं उसको आपको बनाना। और याद रखना बच्चों, पहले अटेम्प्ट में आप एक भी नेगेटिव क्वेश्चन को नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसका आंसर आपको 100% याद है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है जीएस या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये हम कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, आप उसमें कंप्यूटर का जो आप स्क्रीन खुलेगा उसमें रिव्यू मार्क का जो रहता है आप वहां मार्क करके रखिए, बाद में उसको आकर आप देख सकते हैं। या यदि आपको उतना समझ में नहीं आता है, आपको जो एक व्हाइट पेपर मिलेगा जिसमें आप अपना रफ करेंगे, उसके साइड कोने में आप लिख कर रख लीजिए कि इतना नंबर क्वेश्चन हमको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप लिख के रखिए, ताकि यदि हमें समय मिले तो बाद में उस क्वेश्चन को हमको क्या करना, आके अटेम्प्ट करना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैंने अपने एग्जाम में क्या किया था, मैं यही करता था, मैं कंप्यूटर से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, क्योंकि हमको कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो इसलिए हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन लगता था कि ये कंफ्यूजन है और हमको आगे करना है, तो हम उसको क्या करते थे, अपना रफ पेपर जो मिलता था उसके साइड के कोने में लिख के रख देते थे कि चलो भाई जब मेरे पास समय बचेगा तो हम उसको बाद में क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यही आपको भी प्लानिंग करना, आपको कंप्यूटर वाला के चक्कर में नहीं पड़ना है कि उधर रिव्यू मार्क ये वो कर दें, उसको जाके खोजें, ये करें, आप फिर से जाके खोजेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, आराम से अपना जो पेपर मिलेगा आप उसके साइड में लिख के रख देना नंबर कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, इसको हो सकता है समय मिले बाद में हम करेंगे। तो पहले अटेम्प्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 100% ऑथेंटिक आंसर जिसका पता है सिर्फ उसी का आंसर करना है। जीएस सेक्शन सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इसको 6 से 7 मिनट में टारगेट रखने का आपको क्या करना है, क्लियर करना है। जितना क्वेश्चन आए कीजिए, नहीं आता है उसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट, जब आपका जीएस क्लियर हो जाए, अगला जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपको क्लिक करना है और जिसका आंसर करना है, वो आपको चलने आना है नेक्स्ट हिंदी। किसमें, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको सेलेक्ट। ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम से कम समय में और ऑथेंटिकेशन के साथ आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो वीडियो के नेक्स्ट जो आपको सेक्शन क्लिक करना है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका हिंदी का या इंग्लिश का। तो आपको हिंदी का नेक्स्ट सेक्शन को क्लिक करना है, उसका आंसर करना। और आपको ये टारगेट रखना है कि इसमें भी हमें 6 से 7 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट से पार नहीं करना है। 8 मिनट से ज्यादा समय हिंदी में हम लोगों को नहीं देना है। तो 7 से 8 मिनट में हिंदी का आंसर क्या करना है, कर जाना है। और याद रखना है कि पहले अटेम्प्ट में किसी भी हालत में एक भी नेगेटिव क्वेश्चन को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसी का आंसर करना है जिसका आंसर हमें 100% ऑथेंटिक याद है। जब हम लोग एक बार देख लेंगे कि टोटल फाइनल जब हम अपना आंसर कर जाएंगे सारे के सारे, उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि कितना क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं। उसके बाद में हम लोग जब समय बचेगा तब बाकी हम नेगेटिव या जो आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सेकंड आपको किसको अटेम्प्ट करना है, हिंदी को अटेम्प्ट करना है। किसको करना है, हिंदी को। तो दूसरा हम लोग हिंदी अटेम्प्ट किए। अब तीसरा किधर बढ़ना है, तो तीसरा आपका चॉइस होगा। यदि आपको मैथ ज्यादा समझ में आता है तो मैथ को अटेम्प्ट कीजिए, और ज्यादा रीजनिंग समझ में आता है तो रीजनिंग को अटेम्प्ट कीजिए। यानी आप जब टेस्ट देते होंगे, आप मॉक टेस्ट अभी लगाते ही होंगे, आपको समझ में आता है कि आपको कम समय किस में लगता है, मैथ में या रीजनिंग में। यदि आप रीजनिंग का एक्सपर्ट है तो तीसरा आपको जो क्लिक करना है वो रीजनिंग को क्लिक करना है। और यदि मैथ में आप एक्सपर्ट हैं तो तीसरा आपको सेक्शन जो क्लिक करना है वो किसको क्लिक करना है, मैथ को क्लिक करना। और यदि आप मैथ और रीजनिंग दोनों का एक्सपर्ट है
तो मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप मैथ को क्लिक कीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आपको आता है तो 100% आप समय पर करके निकल जाएंगे। लेकिन रीजनिंग ऐसा है जहां हम लोग कई बार आसान से आसान क्वेश्चन में फंस के भी अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यदि किसी बच्चे का मैथ और रीजनिंग दोनों का दोनों बेहतर है तो ऐसी स्थिति में आप तीसरा सेक्शन जो ओपन करेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे वो कौन सा होगा, मैथ का होगा। और आखिरी में आपको किसको सेलेक्ट करना है, रीजनिंग को करना है। और याद रखना है बच्चों, मैथ हो या रीजनिंग हो, किसी भी क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं देना है। और किसी भी क्वेश्चन को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद जैसे ही आपको लगे इस क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत कर सकते हैं तो ही उसको बनाने का प्रयास करना है। यदि आपको लगे कि इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लेगा तो उसको भी आपको स्किप करना है। और क्या करना है, जैसे हमने जीएस और हिंदी में बताया कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसको कीजिए और जिसमें कंफ्यूजन है साइड में आप नंबर लिख के रखिए, उसके बाद में अटेम्प्ट करना। वैसे ही मैथ और रीजनिंग में भी आपको करना है। क्या करना है कि जिसका आपको लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय, उसको आपको साइड में लिख के नंबर रख लेना है कि समय मिलेगा तो उसको बनाना है। फर्स्ट में आपको वैसा कोई क्वेश्चन जिसमें समय ज्यादा लगे और अगर ये बनता है तो भी उस क्वेश्चन को इग्नोर करना है। समय को आपको किसी क्वेश्चन में गंवाना नहीं है। जैसे ही 1 या 2 क्वेश्चन में आपने फंसा और 3 से 4 मिनट दिया तो फिर आप उस दिन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लायक नहीं बचेंगे। मैक्सिमम चांस बनेगा कि आप उस दिन एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है किसी भी हालत में, किसी भी क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा को, मैक्सिमम 1.5 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं देना है। ज्यादा समय कब देना है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा समय बच जाएगा, जब सारे के सारे 1 से 100 तक के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, जो आता है कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइम जब हम लोग ये करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा समय बचा रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग देंगे कि नहीं भाई चलो हमारा ये क्वेश्चन 2-3 मिनट देते हैं और 100% बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहां करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या अटेम्प्ट करना है, जीएस, सेकंड में हिंदी, तीसरा में रीजनिंग या मैथ, जो आपका बेहतर है। दोनों बेहतर है तो ऐसी स्थिति में मैथ। ऐसे स्ट्रेटेजी रखना है बच्चों। एग्जाम में आपको धैर्य बनाए रखना है। यदि आप एग्जाम शुरू करते हैं और लगातार 2, 4, 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है। बस याद रखना है कि आप जो तैयारी किए वो बेस्ट है, और बेस्ट तैयारी करने वाले के लिए यदि भारी है तो समझ लीजिए बाकी के लिए भी भारी है। तो आपको उसमें घबराना नहीं है। आपको कभी ये मतलब नहीं रखना है कि 80 क्वेश्चन हम 40-42 नंबर ही कर पा रहे हैं, बाकी तो सब बहुत 60-70 नंबर कर गया होगा। ऐसा नहीं करना। आपको ये समझना है कि यदि 45 हो या 50 हो, 55, यदि हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और मेरा तैयारी बेस्ट है तो बाकी के लिए भी एवरेज उतना ही रहा होगा। ऐसे परिस्थिति में आपको घबरा कर, अपने धैर्य को खोकर कहीं नेगेटिव क्वेश्चन को ज्यादा नहीं कर लेना है। तो एग्जाम में धैर्य को बनाए रखना है। कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है मैंने बताया। फर्स्ट जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ और रीजनिंग में जो आपका बेहतर है उसको। और दोनों का दोनों आपको थोड़ा सा कमजोर है तो आप पहले रीजनिंग को ही अटेम्प्ट करिए। आप बहुत सारा बच्चा रहता है जिसका मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, तो ऐसे स्थित बच्चे को हम सजेशन करेंगे आप सबसे पहले रीजनिंग को अटेंड करिए, उसके बाद फिर मैथ को अटेंड कीजिए। ऐसा स्ट्रेटेजी को आपको लेके चलना है एग्जाम हॉल में। धैर्य को बनाए रखना है। एग्जाम में घबराना नहीं है। एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है और अच्छे से एग्जाम देना और एग्जाम को फोड़ के आना है। तो दोस्तों नहीं है, एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है और अच्छे से एग्जाम देना और एग्जाम को फोड़ के आना है। तो दोस्तों इसी तरह का स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में अपनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी तरफ से आप लोगों को अग्रिम बधाई। आप लोग एग्जाम